कर ली, आप महादेव जी को वहाँ जाओ, नियम बनाओ, अच्छी बात। 2-5 मिनट समय निकलना चाहिए। आप ये मत सोचना कि रोज रोज जल चढ़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। भले कुछ मत हो, आपका मन अच्छा लगा रहेगा बात। भले वो तो नहीं माने, कोई महादेव जी है नहीं है, आप बेलपत्र चढ़ाओ, आता है चढ़ा दोगे तो आपके साथ भाग्य जग जाएगा। हम कोई बात आपसे नहीं करें कि कौन सा जगेगा नहीं जगेगा, पर ये जरूर है अपने इस भारत भूमि पे धर्म की जागृति जरूर आ जाएगी। इसके अलावा नहीं कुछ होगा तो धर्म को बचाना। तो ये जीवन में एक भावना ऐसे रख लेना, भले 2 मिनट 4 मिनट के लिए भी अपन रामचरितमानस के लिए, भले वो सुंदरकांड कोई चौपाई को नहीं गा पाए, पर इतनी देखो यहाँ सती की तो इतनी बड़ी बात कही है कि जन्म जन्म तो थी, पर मरण के समय भी उसने अनुराग कहाँ रखा है। और सेवा किसकी रखी है, पति की। और सच्चा पति कौन है, कौन पति? करे सदा कर पद पूजन, नारी धर्म पति देव। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मपति देव न दूजा। तो सच्ची आत्मा का पति की पूजा करना अगर संसार में आया और 2 मिनट का समय अगर अपने पति परम पिता परमात्मा के लिए अगर वो नहीं निकाल पाया, आप सबको देखो, सब अपने अपने कार्य के लिए भले दिन रात कितनी भी कमाई करेंगे, पर 1 घंटा आधा घंटा अपने धर्म के लिए निकाल के बैठेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। आप लाख के दो, उससे के लिए 10,000 ले ले, दुकान खोल दे, वो कह देगा चल आगे बढ़, पहले मैं पूजा करूंगा उसके बाद में आना। नियम के साथ अपना कोई नियम ही नहीं है, उठने का बैठने का 2 मिनट 5 मिनट समय नहीं है इंसान को। इतना अंधा दौड़ धूप, हाय 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 हाय, पैसा पैसा पैसा, कितना क्या पैसा कमा लिया दुनिया में। तो उसे देखना, जिसने अपना नियम रख रखा है, हम किसी विशेष बात को नहीं कहेंगे, पर जिसने अपना नियम रख रखा है तो नियम में आ जाओ। माँ अपना नियम रखे, बेटी पिता जो भी संसार जगत का व्यक्ति है अपने अपने नियम में आए। लोगों ने क्या कहा है, बड़े लोगों ने, कायदे में रहोगे तो बोलो तो सही। हाँ, ये सत्य है, सनातन जगत का नियम है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य और रहोगे, अगर झूठा काम करोगे, ये बाजार बड़ा है, लोग मारेंगे तुम्हारा काम सही होगा तो जिंदगी संवर जाएगी, और कर्म हो ये चीज ही खराब हो गई तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगा। तो जगत में अपना एक धर्म का एक अच्छा नियम, एक संकल्प बने। भोले बाबा राम के चरणों में बैठे, राम के चरणों में एक प्रार्थना रखे, श्री राम राम बोलो मन हरे राम, बोलो श्री राम राम तुम्हें राम बोलो राम राम, बोलो मन हरे राम, बोलो रे राम राम, बोलो हरे हरे राम, बोलो रे राम बिना नहीं होगा गुजारा, राम बिना नहीं होगा गुजारा, राम बिना नहीं मोक्ष मिलेगी, राम बिना
वही राम जगत से न्यारा, वही तो राम है। राम बिना नहीं होती मिलेगी, राम बिना नहीं होती मिलेगी। श्री रामचंद्र भगवान अपनी माँ के लिए, पिता के लिए, अपने लिए थोड़ा समय जीवन में सदा निकालना। ये परीक्षित जी महाराज गुरु के चरण में बैठ के ये शिव सती की अमर कथा, अमर कौन है ये आपको यहाँ पे कोई दवा नहीं मिलेगी कि कोई ऐसा अमृत का घड़ा कोई पी लिया और अमर हो गया, ये झूठी कहानी है। कोई भी आप चारे भी लग के ऐसा सोच भी मत लेना कि कोई लाएगा ना अमृत पिला देगा और उससे ये हो जाएगा। एक डॉक्टर गोली देता है, सर दर्द केवल उसमें दर्द बंद होता है, समय आने पे दर्द। लोग क्या कि गोली खाओ इतने बंद रहे, फिर क्या होता है, फिर वापस से शुरू हो जाता है। गोली दर्द दबा सकती है, बस इतना काम करेगी। पर जीवन में आप सत्य को अपना लेना कि जो सती ने शिव और दोनों जो गुरु के चरण में गए तो गलती इतनी हुई कि सती को नींद आ गई थी। तो देखो कथा का स्वरूप ही ऐसा है जीवन में कि जहाँ एक भाव बनता है भक्तों का, तो कथा का स्वरूप भी भगवान एक अलग स्वरूप से बनता है। हमने तो रियल बात तो ऐसा सोचा था कि भाव को जैसे बहुत बड़ा गाँव है जैसे मतलब ऐसी भावना है ना कि भावना बहुत अच्छी है, प्रणाम करते हैं भावना को। और जहाँ भी छोटे छोटे गांव में भी बहुत संख्या में एक भाव रहता है माताओं का और भक्तों का, और फिर कथा का संचार रहता है। और जहाँ जीवन में आपको बताए कि अपनी भावना अगर भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति, अच्छाई के प्रति जो जागृत होती है, तो इसमें किस काम के लिए ले गए, पति पत्नी को जिस लक्ष्य के लिए बिठाया और उस पत्नी ने आंखें बंद कर ली, सो गई, जिस काम को लेने गए वो काम हाथ नहीं लगा, ये जीवन है। जिस काम के लिए आए और वो काम नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब नहीं निकला जगत का, निकला साहब। आए कथा ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे। वापस आते वक्त क्या हुआ कि वही दंडकारण्य आया और उसमें सीता हरण की कथा, राम जी के आंखों में आंसू, भगवान ढूंढ रहे सीता को और परस्पर में एक दूसरों ने प्रणाम किया। ये कथा विस्तार से जानते हो, आपको कहने की आवश्यकता नहीं। और जैसे ही सती को शंका हुई कि मेरा पति देवाधिदेव माँ महादेव जिसको जगत प्रणाम करे, वो जगतपति आज एक वनवासी को प्रणाम करे, बात कुछ समझ में नहीं आती। इसलिए उसने जिद करी, स्वामी बताओ आपने वनवासी को प्रणाम क्यों किया, कौन कौन है, कौन है? तो शिव जी समझ गए कि इसने कथा नहीं सुनी। मानसा पढ़ाने वाले सब समझ जाते कि इस बच्चे का वहां ध्यान है कि नहीं। जब वापस से खड़ा करके पूछा ना कि इसमें से ये गए तो ये दो कहाँ से बच्चे, बच्चे बता नहीं पाया कहाँ से, तो समझ गए कि इसको पता नहीं, इसका ध्यान कहीं और। तो शिव जी समझ गए, जब ये समझ नहीं पा रही है कि जिसकी कथा सुन के आए उसको समझ नहीं पा रही, तो शिव जी ने कहा कि कोई मतलब नहीं, अपने क्या करना, आम कोई थे सामने तो कौन राम राम कर लिया। अच्छा राम राम के पैसे तो नहीं लगते नहीं साहब, अपन कोई से राम राम करे तो उसके पैसे लगे, भले आप राम राम करो, नमस्ते करो, कुछ भी बोलो, आपकी जो भी भावना हो, आप किसी का नाम लो मत लो, कोई बात नहीं, आपको जैसा उचित लग रहा है करो। लेकिन जीवन में भगवान ने, शिव ने यह कहा कि अपने रास्ते चलते उनसे राम राम करी तो कोई, लेकिन नहीं, वो प्रणाम आपने अलग रूप से किया, दंडवत प्रणाम हुआ है। आपने ऐसा लगा हमको कि वो सृष्टि का सर्जन करता, वो सृष्टि का कर्ता विशंबर हो, उसके चरणों में प्रणाम। तो फिर कहना पड़ा शिव जी को कि जिसकी कथा उन्होंने सुनी है बस वो वही कर्ता विशंबर लीला कर रहा है। तो उसको थोड़ा मन में शंका होगी, और ये शंका मारती है इंसान को, क्या करती है, लोगों में समस्या किस बात से शंका हो रही है सबको, और ये न जाने क्या मामला चल रहा है, ये शंका ही तो खा रही है। कोई किसी पे शंका नहीं करना, अपना काम। देखो एक बात बताए, पानी गिरने वाला हो
तो आप लोगों से जोर जोर से चिल्लाओ मत और पानी आएगा, नहीं, अपना छाता लेके बैठो, अपनी व्यवस्था करके बैठो। आप क्यों उलझन में पड़ रहे हो? पानी है वो, उस परमात्मा के घर का है, कोई रोक नहीं पाएगा। ठंड बढ़े तो ओढ़ी नहीं बैठो। तुम रोक लोगे क्या? ठंड को रोक सकेंगे? पर पानी को रोक सकेंगे क्या? धूप आएगी रोक सकेंगे? नहीं, आपको प्रकृति की है, वो ईश्वर की दी हुई है, आप अपनी व्यवस्था करके बैठो। तो शिव जी ने सती से बात कही थी, हे सती, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो के न जाए परीक्षा ले। क्या कहा? जो तुम्हारे मन अति संदेह तो के न जाए परीक्षा ले, तो जा परीक्षा ले। और आप सब जानते हो इस कथा को, परीक्षा ले तो किसका रूप बनाया था उसने? जगत जननी सीता का रूप बनाया। और सीता का रूप बना के जब सती गई, परीक्षा लेके आई, राम जी ने अपना पूरा आवरण उसके सामने प्रस्तुत कर दिया और राम जी ने दो हाथ जोड़ के माता को प्रणाम किया। भैया मैं तो अपना कारण गरम निभा रही हूँ, पर तू क्या कर रही है? ये क्या वेश बना रखा है? मेरे स्वामी कहाँ है? हाँ, सीता का स्वरूप सती थी और आंखों में नीर बह आया, जल बह आया, आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, हे रघुनंदन, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उसने कहा, हे माँ, आप हमारे सामने हाथ मत जोड़ो, हमें पाप लगे, आप हमारे स्वामी के साथ अच्छे लगो। आज ग्लानि हो गई सती को और रोती हुई जैसे ही पति स्वामी भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा ने देखा, कहा, सती परीक्षा ले ली? उसने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं, मतलब झूठ पे झूठ है। जिसकी शुरुआत ही झूठ से होती हो, उसका अंत कैसा होगा? शुरुआत में ही झूठ के बल पे पति पत्नी का रिश्ता जगत में कभी नहीं चलता। झूठ अगर कोई बच्चा पिता के सामने बोलता है, वो जिंदगी में ज्यादा नहीं टिकेगा। झूठ शब्द का प्रयोग जीवन में कम से कम करना चाहिए। जो चाहे कुछ भी हो, क्या होगा? जो झूठ बोलने का काल भी नहीं, जो सत्य बोलेगा वो सदा आनंदित रहेगा, और झूठ बोलने वाला सदा डर डर के जिएगा। मैं झूठ बोला, मैंने गलती करी, गलती करो ही नहीं, सत्य की बोलो। अब देखो, कल कृष्ण जन्मोत्सव की कथा है और आपको कुछ ऐसा भाव लग रहा तो आरती वारती कर लेते हैं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं मैया, कोई नहीं रे माता, कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, यहाँ कोई नहीं।
काशी में मेरा शिव जी विराजे, मोहन विराजे, अपने वेद बताए, मुक्ति देने वाला कोई नहीं रे। बोली भोलेनाथ की। शिव शिव है। शिव ने पत्नी झूठ बोलने पर भी कोई क्रोध नहीं किया, न कोई लड़ाई करी, न कोई झगड़ा किया, न उससे कुछ कहा कि तू झूठ बोली। पीछे सती हो गई, आगे शिव हो गए, कैलाश पर्वत पहुंचे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया और भागवत महापुराण में कहा कि जैसे ही कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां बैठने का समय, बैठने की बारी आई, भोले बाबा जहां बैठे उनके वामांग में पत्नी सदा विराजमान होती थी, पर आज भोले बाबा ने अपनी सती मैया को सामने बैठा, माँ बना लिया, माँ का दर्जा दे दिया। अच्छा एक बात बताएं, आज भी जीवन में कहीं भी बोलोगे आप सीता, बोलो सीता राम, क्या बोलेंगे? सीता राम, राधे श्याम। अब पहले शिव आएगा कि पार्वती आएगा? आप पार्वती शिव बोलते हो कि शिव पार्वती बोलते हो? और कोई से भी मंदिर में देख लेना, जिस मंदिर में राम बैठे उनके साथ में मैया बैठी, लक्ष्मण, तीनों का ये बैठे क्यों है? अच्छा एक बार बताओ, भरत ने शत्रुघ्न को क्यों नहीं बिठाया इसमें? हनुमान तो बैठे हैं, देखा ही होगा आपने, दास के रूप में। जो भी राम मंदिर बनता है तो बिना दास के मंदिर में उसमें अवगुणों का समावेश बताया गया है शास्त्र में, इसलिए राम, लक्ष्मण, राम, सीता, ये तीनों का समावेश रहता है। तो इसमें भरत कहाँ गए भाई? भरत ने तो खड़ाओ माथे पे उठाया, साहब कितना कितना जहाँ राम जी रहते पृथ्वी से अंदर खड्डा बन के रहे, कितनी बड़ी मर्यादा रही भरत भैया। कहाँ गई भरत? कहाँ गए? शत्रुघ्न कहाँ गए? यहाँ जहाँ देखो, जहाँ लक्ष्मण राम सीता, राम लक्ष्मण सीता राम, सब जिसको भी गाए, कोई भी गाता है तो ये कहता है, आगे आगे राम चलत है, पीछे लक्ष्मण भाई, और बीच अंग में चले सिया। जब सिया का नाम है, राम का नाम है, लक्ष्मण का नाम है, तो यहाँ भरत का नाम कहाँ गया? वो कहाँ गया? बाबा कहाँ गया बेटा? उनकी कोई मर्यादा ही नहीं जगत में। क्यों? तो सुनिए आप, जगत में जो मंदिर है, मंदिर में सीताराम और सीताराम के साथ में लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ में कौन है? सेवक रूप में हनुमान। तो आपको रामचरितमानस या शास्त्र का कोई ज्ञान जीवन में उतार लेना। आपने कहीं भी रामायण सुने होंगे, आज तक इतने बड़े हुए तो आपने रामायण को प्रथम कांड से लेकर रावण वध, राम जी पुष्प विमान में बैठकर अयोध्या आए, घर घर दीप जले और जहां दीपावली का स्वरूप मनाया गया, इससे आगे कथा कोई ने करी भी नहीं होगी। बताओ किसी ने करी हो तो बता दो। फिर यूं कहा कि डबल से वनवास हुआ ने, ऐसा हुआ ने, उतने दिन वहाँ रही ने, लक्ष्मण ने वहाँ पे अपने लौके सोए ने, घोड़ा ने, ये ने, वो ने, काल पुरुष आया ने, लक्ष्मण को श्राप ने, ये हुआ ने, सरयू किनारा आया ने, राम जी गए ने। क्या पूरी कथा का क्या राम वो क्या रहा? क्या सार बिंदु कहाँ तक रहा? तो आप ध्यान दे देना, इसमें खाली 14 वर्ष मायना रखा है। कितने वर्ष? अच्छा जीवन में ज्यादा 14 वर्ष के। अच्छा राम जी को क्यों पूज रही है दुनिया? सीता की क्यों मान्यता रख रही है? अगर राम जी अयोध्या में ही रहते ने, राज करते, तो क्या दुनिया उसको कहते थे कि ये भगवान राम है?
आपके हृदय पे हाथ रख के तो हमेशा शास्त्र की बात नहीं करे, कोई शास्त्र को माने नहीं माने कोई बात नहीं है, और मानना भी नहीं मंदिर को कोई चीज को, पर कम से कम अपने आप में ये सोच के कह दो कि राम अगर 14 साल तक पिता की आज्ञा मानी और पिता के उस शब्द को आज दुनिया आंखों में आंसू आ जाते, एक वचन के खातिर एक बेटा अपने सर्वत्र इतने बड़े राज्य को छोड़कर चला गया, ये परीक्षित की जुड़ी हुई घटना है। एक क्षण नहीं सोचा और कह दिया पिताजी क्या वनवास का वेश धारण किया, और पैरों में आप सब जानते हो क्या पहना, और एक विराट राजा जिसका सुधे राज्याभिषेक होना है और राजगद्दी पे बैठना है, और एक क्षण क्या आ गया, एक क्षण में बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक बेटी जनक की राज दुलारी और जनक की बेटी क्या भाव लेके, एक बेटी एक पत्नी क्या भाव लेके उस अयोध्या नगरी में आई, और एक क्षण के आ गया कहाँ चलना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताओ कि वनवास राम जी का, लक्ष्मण का, सीता का, तीनों का हुआ कि खाली राम का हुआ? केकई ने माना कि 2 शर्त रखी, कितनी? 2, वो भी ठीक है, युद्ध में उसने साथ दे दिया था, पहिया पकड़ के रखा, और ठीक है उस समय कह दिया था दशरथ जी ने, मां मैं बहुत प्रसन्न हूं, तूने लाज बचा लिया आज, नहीं तो आज बस मेरी हार होने वाली थी, तूने रक्षा कर ली, नहीं तो देवताओं के इंद्र को भी दुख आया तो मैं गया और युद्ध में जीत के आया, पर आज मेरी हार हो जाती। केकई मांग क्या मांग रही है, क्योंकि बहुत शक्तिशाली थी उसके साथ में, तो केकई ने उस समय रख दिया कि अभी मैं कुछ नहीं मांगू, पर आज मांगने का मौका, और मांगा तो राम को वनवास और भरत को राज्याभिषेक की बात मानी। तो जहां 14 वर्ष का वनवास दिया तो राम को दिया, लक्ष्मण को तो नहीं दिया, तो क्या सीता को दिया? तो गए तो तीनों ही, केकई, कौशल्या, सुमित्रा, सबके आंखों में आंसू, दशरथ जी बिलख रहे थे, यहाँ राम जी की तैयारी हो गई, राम जी के मुख पे प्रसन्न चित्त, खिला हुआ चेहरा है, कोई लेश भर भी, इसलिए तो इसको राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसको दुख नहीं हुआ किसी चीज का, वो जानते हैं वचन है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन निभाने की बात रही। राम जी चले, कोई आंखों में आंसू नहीं, कोई किसी प्रकार का नहीं, सबको विश्वास दिलाया। क्या हो गया? जो जटा मुकुट जैसा बांधा पीछे, वो जो वनवासी वेश धारण हुए संतो, उस समय किसकी? अच्छा सीता रुकना उचित था कि जाना उचित था? बताइए। सीता का वनवास नहीं हुआ, वो बेटी तो कुछ आशा लेके आई थी, पर लक्ष्मण भी साथ थे, और सीता रोने लगी, और सीता ने कहा मैया, हे कौशल्या, चरणों में गिर गई, मैया मैं भी जाऊंगी। नहीं, तुम्हारा वनवास नहीं हुआ है, वनवास केवल राम का हुआ है। राम जी को पता लगा सीता भी साथ में आने वाली है, तो सीता को कितना समझाया कि नहीं? क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं है, 5-10 दिन की बात नहीं है। तो कहीं अपन यात्रा पे जा रहे हो तो पत्नी को साथ में लेके जाए, कहाँ जाना है? जंगल में कांटे हैं, और भयंकर वहां पे कई प्रकार के हिंसक पशु है, जानवर है, उस वहां पे पत्नी को लेके जाए, तो कितना हाथ जोड़ के बारंबार प्रयास रहा, और उस सीता ने क्या कहा, मैं भी साथ